ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्रों को राम राम। दोस्तों, आपने देखा होगा बॉलीवुड हमेशा से ही एंटी एस्टैब्लिशमेंट सिस्टम के विरुद्ध की लड़ाई दिखाने वाली फिल्में बनाता रहता है। और केवल बॉलीवुड ही नहीं, दुनिया के लगभग जितने भी फिल्म मेकर्स है, खासतौर पर भारत के लगभग जितने भी फिल्म मेकर्स है, उनका ये सबसे पसंदीदा विषय हमेशा से ही रहा है। जिन फिल्मों में आपने देखा होगा जैसे कोई पुलिस ऑफिसर दिखाया जाता है या कोई सरकारी अधिकारी दिखाया जाता है जो किसी सरकारी गवर्नमेंट एजेंसी से जुड़ा हुआ है, और वो अधिकारी किस प्रकार से करप्ट सिस्टम के विरुद्ध लड़ रहा है, भ्रष्ट सिस्टम के विरुद्ध वो कैसे लड़ रहा है, भ्रष्ट राजनेताओं के विरुद्ध वो कैसे लड़ रहा है, सरकार की गलत नीतियों के विरुद्ध वो कैसे लड़ रहा है, इस प्रकार की फिल्में आपने कई सारी देखी होंगी, जिनमें ना केवल उन भ्रष्ट राजनेताओं को उन फिल्मों में जेल में भेजा जाता है, इवन उन भ्रष्ट राजनेताओं की हत्या को भी सेलिब्रेट किया जाता है, जस्टिफाई किया जाता है, ग्लोरीफाई किया जाता है। और दोस्तों, केवल फिल्मों में नहीं, रियल लाइफ में भी अगर आप देखेंगे तो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो लोग होते हैं, जो अपने आप को बहुत इंटेलेक्चुअल मानते हैं, बुद्धिजीवी मानते हैं, वे हमेशा ही अपने आप को एंटी एस्टेब्लिशमेंट दिखाने का प्रयास करते हैं। नहीं, सॉरी, मुझसे गलती हो गई, माफी चाहता हूं मैं आप सभी से। हमेशा नहीं, जब सत्ता में राष्ट्रवादी विचारधारा वाली कोई पार्टी होती है, उस समय ये फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए काफी सारे लोग अपने आप को एंटी एस्टेब्लिशमेंट दिखाने का प्रयास करते हैं। बाकी सत्ता में जब तथाकथित सेक्युलर पार्टियां होती है, वो सेक्युलर पार्टियां चाहे कितने भी भ्रष्टाचार क्यों ना करे, वो सेक्युलर पार्टियां चाहे कितनी भी तुष्टीकरण की राजनीति ही क्यों ना करे, पर ये तथाकथित इंटेलेक्चुअल्स फिल्म इंडस्ट्री के उन ऐसी तथाकथित सेक्युलर पार्टियों के साथ में खड़े रहते हैं, उनकी भ्रष्ट नीतियों के साथ तक वे खड़े रहते हैं। उस समय हुए भ्रष्टाचारों पर भी ये लोग चुप रहते हैं। इवन 26/11 जैसा आतंकवादी हमला होने के बाद में पाकिस्तान को डिफेंड करने के लिए यहां पर वो आतंकवादी हमला आरएसएस ने किया था, ऐसी पुस्तकें पब्लिश करने के लिए तक बॉलीवुड के तथाकथित इंटेलेक्चुअल्स उस समय की तथाकथित सेक्युलर पार्टियों के साथ में जाकर खड़े हुए थे। ये हमने देखा हुआ है। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे जो तथाकथित इंटेलेक्चुअल्स होते हैं फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए, वे हमेशा अपने आप को एंटी एस्टैब्लिशमेंट, सॉरी फिर से मैं गलत बोल रहा हूं, हमेशा नहीं, जब राष्ट्रवादी विचारधारा वाली पार्टी सत्ता में होती है उस समय ये अपने आप को एंटी एस्टैब्लिशमेंट सिस्टम के विरुद्ध लड़ रहे हैं, इस प्रकार से दिखाने का प्रयास करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जब ऐसी विचारधारा पर वो फिल्में भी बनाते हैं ना, उस समय जो पॉलिटिशियंस जिनको एक करप्ट दिखाते हैं, वे ज़्यादातर समय उनको राष्ट्रवादी विचारधारा वाला ही दिखाया जाता है, जो हाथ में भगवा ध्वज पकड़ते हैं या राष्ट्रवादी विचारधारा वाले होते हैं, ऐसा ही उनको ज़्यादातर दिखाया जाता है। जैसे कि रंग दे बसंती को आप देख लीजिए, मतलब उसमें भी तो यही दिखाया गया है ना कि भाई एक करप्ट पॉलिटिशियन है और उस पॉलिटिशियन की पार्टी को राष्ट्रवादी विचारधारा वाला दिखाया है, जो हाथ में भगवा ध्वज पकड़ते हैं, इस देश की संस्कृति की रक्षा की वो बातें करते हैं, और उनको फिल्म में करप्ट दिखाया गया है। तो वहाँ पर भी उस करप्ट पॉलिटिशियन की हत्या को जस्टिफाई किया गया है। इसके अलावा अभी हाल ही में भवेश जोशी फिल्म को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी जो पॉलिटिशियन जिसको करप्ट दिखाया है वो भी भारत माता की जय के नारे लगाता है, और कुल मिलाकर इसी प्रकार से लगभग उसमें भी उस पॉलिटिशियन को राष्ट्रवादी विचारधारा वाला दिखाया है। तो यहाँ पर यह कहना ज़्यादा उचित रहेगा कि भाई ये जो तथाकथित इंटेलेक्चुअल्स होते हैं वो एस्टैब्लिशमेंट के सिस्टम के विरुद्ध है, ऐसा मुझे तो कम से कम नहीं लगता। वे राष्ट्रवादी विचारधारा के विरुद्ध है, ऐसा मुझे ज़्यादा लगता है। और वैसे भी ये कोई छुपी छुपाई बातें नहीं है। ये जो तथाकथित इंटेलेक्चुअल्स होते हैं वे हमेशा से ही कहते हैं कि भाई नेशनलिज्म तो हर एक स्काउंड्रल का आखिरी सहारा होता है, ऐसा कुछ अंग्रेजी में वो कहते हैं ना, आपने भी सुना होगा। तो ये नेशनलिज्म के विरुद्ध तो हमेशा से ही बातें करते रहते हैं। राष्ट्रवाद से ही तो लेफ्ट की विचारधारा की सबसे बड़ी लड़ाई है ना। तो ये हम उनकी फिल्मों में भी देख सकते हैं। कुल मिलाकर जो अपने आप को ये दिखाने का प्रयास करते हैं ना कि हम एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, हम करप्ट पॉलिटिशियंस के विरुद्ध है, आज उनकी सच्चाई पूरे देश के सामने है। आप देखिए दोस्तों, आज एक ईमानदार ऑफिसर जो देश में ड्रग रैकेट्स पर कार्रवाई कर रहा है, पूरे इनके सिस्टम, ये जो पूरा जाल देश में फैला हुआ है, जो हमारी देश की युवा पीढ़ी को, आने वाली यंग जनरेशन को जो बर्बाद करते जा रहा है, ये पूरा ड्रग का जाल जो देश में फैला हुआ है, उस पर आज एक ईमानदार ऑफिसर कार्रवाई कर रहा है। तो हम देख रहे हैं कि कैसे उस ऑफिसर पर, उसके परिवार पर कैसे अटैक्स किए जा रहे हैं, कैसे पर्सनल अटैक्स किए जा रहे हैं, उनके माता पिता, उनकी पत्नी, उन पर किस प्रकार के पर्सनल अटैक्स किए जा रहे हैं, कैसे कैसे आरोप लगाए जा रहे हैं, जिन आरोपों में मुझे तो कम से कम कोई मतलब हास्यास्पद लगे, मुझे तो कम से कम वो आरोप। पर आज कोई इंटेलेक्चुअल देश का, ये पूरा जो लेफ्ट का इकोसिस्टम चुप बैठा हुआ है।
इनका पूरा एस्टैब्लिशमेंट के विरुद्ध की लड़ाई कब निकल कर सामने आती है? जब इनको नक्सलवादी विचारधारा को सपोर्ट करना होता है। कोई तथाकथित पोएट हो, भाई वो तो पोएट वृद्ध हो गया है वरवरा राव जैसा, उसको ये बेल क्यों नहीं मिल रही है, या फिर जीएन साई बाबा जिस पर देश के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का आरोप लगा हुआ है, उसके सपोर्ट में ये पूरा का पूरा लेफ्ट का इकोसिस्टम, इंटेलेक्चुअल्स खड़े हो जाते हैं कि भाई उसको बेल क्यों नहीं दी जा रही है। ऐसे जो खुलकर जिन पर देश के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के आरोप लगे हुए हैं, जो खुलकर नक्सलवादी विचारधारा का सपोर्ट करते हैं, देश की बर्बादी के नारे लगाते हैं, आतंकवादियों की बरसी मनाते हैं, चिकन नेक को तोड़ने की बातें करते हैं, ऐसे लोगों के साथ ये लोग खड़े रहते हैं ये कहकर कि हम एस्टैब्लिशमेंट के विरुद्ध लड़ रहे हैं। पर सच्चाई यह है कि वो एस्टैब्लिशमेंट के विरुद्ध नहीं, वे एक पर्टिकुलर विचारधारा को केवल प्रमोट कर रहे हैं और वे राष्ट्रवादी विचारधारा के विरुद्ध केवल लड़ रहे हैं। और इसलिए आज देश की युवा पीढ़ी को ये बात समझने की आवश्यकता है कि ये जो तथाकथित बुद्धिजीवी होते हैं, जो लेफ्ट का पूरा इकोसिस्टम है, जो अपने आप को हमेशा से ही एंटी एस्टैब्लिशमेंट दिखाने का प्रयास करता है, वो ये कहते हैं कि भाई हम सिस्टम के विरुद्ध लड़ रहे हैं। तो आज देश की युवा पीढ़ी को ये समझने की आवश्यकता है कि ये लेफ्ट का इकोसिस्टम वो कभी भी एस्टैब्लिशमेंट के विरुद्ध नहीं लड़ रहे होते, सिस्टम के विरुद्ध नहीं लड़ रहे होते हैं, वे राष्ट्रवादी विचारधारा के विरुद्ध लड़ रहे होते हैं। जब तथाकथित सेक्युलर पार्टियां सत्ता में होती है जो इस लेफ्ट के इकोसिस्टम की विचारधारा को सपोर्ट करती है, तब वो तथाकथित सेक्युलर पार्टियां कितनी ही भ्रष्टाचार क्यों ना करे, कितनी ही तुष्टीकरण की राजनीति क्यों ना करे, तब ये लेफ्ट का इकोसिस्टम कभी भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट की बातें नहीं करता है। और अगर राष्ट्रवादी विचारधारा वाली पार्टी सत्ता में हो और वो ड्रग्स के ऊपर भी अगर कार्रवाई कर रही हो, उसी सरकार के सिस्टम का एक अधिकारी अगर वो ड्रग्स के ऊपर कार्रवाई कर रहा हो, तो उसके सपोर्ट में कोई खड़ा नहीं रहता, उस पर इतने पर्सनल अटैक्स किए जा रहे हैं, इस प्रकार से उनके आत्मसम्मान को पैरों तले जो रोंदा जा रहा है, आज पूरा देश देख रहा है। ये हम अपनी खुली आंखों से ये सब देख रहे हैं कि एक ईमानदार ऑफिसर कैसे उनके आत्मसम्मान को पैरों तले रोंदा जा रहा है, बस उनकी ईमानदारी के कारण। पर कोई जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट की बातें करते हैं ना, वो कोई सामने नहीं आए। इसलिए आज देश की युवा पीढ़ी को समझने की आवश्यकता है कि लेफ्टिस्ट जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट की बातें करते हैं, वे कभी भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट या सिस्टम के विरुद्ध लड़ना उनका उद्देश्य नहीं होता। उनका मुख्य उद्देश्य है, मूल उद्देश्य है राष्ट्रवाद के विरुद्ध लड़ना, देश की एकता और अखंडता के विरुद्ध लड़ना। और इसी कारण से ये आतंकवादियों की बरसी मनाने वालों को सपोर्ट करते हैं, नक्सलवादियों को सपोर्ट करते हैं, नक्सलवादियों को सपोर्ट करने वालों को ये सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, मुझे इस बात का आश्चर्य बिल्कुल भी नहीं है कि आज हमारे देश के जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स है, जो लेफ्ट का इकोसिस्टम है, वो समीर वानखेड़े जी के साथ क्यों नहीं खड़ा। मुझे इस बात का कोई आश्चर्य नहीं है, वो खड़े हो भी नहीं सकते, ये पॉसिबल भी नहीं है। मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि आज हमारे देश के कई सारे ऐसे युवा हैं, वो इस फिल्म इंडस्ट्री से, कुछ तथाकथित स्टार से, तथाकथित सेलिब्रिटीज से इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो गए हैं, इतने ऑब्सेस्ड हो गए हैं कि वो स्टार्स, वो फिल्म इंडस्ट्री चाहे कितने ही गलत काम क्यों ना करे, उन पर कितने ही भयानक ऐसे आरोप क्यों ना लगे, पर फिर भी आज की यंग जनरेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन तथाकथित स्टार्स, उन तथाकथित सेलिब्रिटीज़, ऐसे फिल्म इंडस्ट्री के साथ ये लोग खड़े रहते हैं, उनको डिफेंड करते हैं। ये सबसे ज़्यादा दुखद बात है। जय श्री राम, वंदे मातरम।